बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चले जी अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से चिकन टिक्का बनाने का। टिक्का चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले गोश्त मैंने लिया है हड्डी वाला भी और बोनलेस भी लिया है। इसको मैंने सिरका और नमक डाल के बिल्कुल अच्छे तरीके से धो लिया था। ये देखिए माशाल्लाह से वाइट वाइट हो गया है बिल्कुल। ये इसी चीज़ का फ़ायदा है कि जब इसको धो लेते हैं। इसको हम ऐड करेंगे, ये तकरीबन मैंने लिया है 1.5 kg। डेढ़ के जी लिया है गोश्त मैंने हड्डी और बून वाला लिया है ताकि ये मसाला बने अच्छा सा। इसको हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का ये पेस्ट है तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसको हम ऐड करेंगे चिकन में। सात से 8 लीमुओं का रस है, इसको हम ऐड करेंगे। दही डालना को ज़रूरी नहीं है पर मैं फिर भी डालूंगा मसाले को जूसी करने के लिए, ये अंदर से नरम रखेगा। 2 टेबल स्पून हम इसमें दही के ऐड करेंगे। जो ये टिक्का मसाला है ना, इसकी पूरी मुकम्मल रेसिपी इसमें होती है। इस पर बाकायदा लिखा भी होता है कि आप इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे नहीं यूज़ कर सकते हैं। 2 kg लिखा हुआ है इस पर गोश्त, पर मैं 1.5 kg में ये पूरा पैकेट ऐड करूँगा। ये एक पैकेट होगा इसमें, इसको आपने ऐड करना है। इस पे तकरीबन ग्राम लिखे होते हैं कि कितने ग्राम आपने इसको, ये मसाला कितने ग्राम है। ये देखें 40 ग्राम का होता है, ये याद रखिएगा। 2 किलो की रेसिपी है तो 40 ग्राम इसमें मसाला ऐड होगा, ये चेक करें। इसलिए अदर मसाला हम इसमें कोई नहीं ऐड करेंगे। ये एक नेशनल मसाले का पैकेट मिलता है तकरीबन 140 रुपये का, ये एक डब्बा होता है। ये हम इसमें पूरा ऐड कर देंगे। ये देखें, ये मुकम्मल रेसिपी होती है, बहुत ही कमाल का इसका फ्लेवर होता है। इसको मुकम्मल ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। ऑयल हम इस वजह से ऐड करेंगे ताकि गोश्त हमारा जो नरम हो और कोयलों पे पकने की वजह से इसमें खुश्क पड़ना है बिल्कुल। तकरीबन 2 टेबल इसमें ऑयल डाला है हमने, और ऑयल जो है ना हमने बाद में भी इस्तेमाल करना है। चलें जी अब इसको करते हैं मिक्स करके मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवाता हूँ। मसाले को मैंने थोड़ा चेक किया है, मुझे नमक थोड़ा लगा है कम। इसमें हम 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे ताकि जो कमी बेशी रहती है वो भी बिल्कुल पूरी हो जाए। इसमें आप अगर घर के मसाले ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का बनेगा, फ्लेवर आएगा। खुश्क धनिया पाउडर इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे, ये अच्छा होता है फ्लेवर के लिए। अब इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। मिक्स आप हाथों से भी कर सकते हैं जैसा आपको लगे, पर मैं इसको चम्मच से मिक्स करूँगा ताकि हाथों को मसाला लग के ज़ाया ना हो। बाज़ार से तकरीबन 180-90 रुपये की एक सीख मिलती है, वो बहुत महंगा काम हो जाता है। हम इसको गोश्त को मैरिनेट करके 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। अभी तकरीबन दोपहर का 2 बजे का वक्त है, तो हम तकरीबन शाम को रात को इसको बनाएंगे 5 से 6 घंटे बाद। तब तक के लिए ये जो मसाला और फ्लेवर है ना बिल्कुल कमाल का मिक्स हो जाएगा। चेक करें कितनी कमाल की इसकी कोटिंग हो गई, ये देखें माशाल्लाह। अब इसको हम रख देंगे इसकी कोटिंग करके तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। फिर इसको हम निकालेंगे, सीखों पे लगाएंगे, फिर अपना दूसरा प्रोसेस ऐड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सीखों पे बना के इसको लगाएं और कोयलों पे ही करें। आप इसको हल्की आंच पे गैस पे भी बना सकते हैं, उस पर भी बहुत इसका कमाल का फ्लेवर आता है।
चलें अब इंशाल्लाह ताला मिलेंगे 3 से 4 घंटे बाद, फिर सीखों पे लगाएंगे। सीखों पे लगा के मैं आपको चेक करवाऊंगा इसकी कंडीशन कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी अपना करते हैं प्रोसेस स्टार्ट। ये देखें माशाल्लाह गोश्त को मैंने तकरीबन 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था। मसाला कितना अच्छा वीआईपी सा इस पे लग चुका है, चेक करें, बोटी कमाल की हो गई है। अब इसको हम सीखों में डालते हैं और करते हैं अपना प्रोसेस। एक मरतबा फिर इसको हिला लेंगे ताकि जो मसाला है जो नीचे है वो भी बिल्कुल इस पे ओके वाला लग जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी वीआईपी सी इसकी कोटिंग होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला, बनेगा। सीखों पे लगा लेते हैं इसको। एक सीख मैं आपको तैयार करके चेक करवाता हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाह। गोश्त मैंने ज़्यादा हड्डी वाला लिया है ताकि बच्चे खाएं तो उनको भी जूसी जूसी फील हो। ये चेक करें, ये थाई की ये बोटी है। वैसे 3-4 बहुत हैं, पर आप जितने भी लगाना चाहें 4-5 जितनी भी आपने लगानी है आप लगा सकते हैं। मैं 6 लगाऊंगा ताकि सीखें हमारी कम हो और बन अच्छे से जाए। ऐसे माशाल्लाह हमारी सीखें तैयार होंगी। चलिए मैं सीखें तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ इसकी कंडीशन। अल्हम्दुलिल्लाह ये जी माशाल्लाह से सीखें परफेक्ट बन चुकी हैं। देखिए माशाल्लाह मैंने ज़्यादा लगाया है। अगर आप बाज़ार वाली देखें तो तकरीबन वो 10 बन जाएंगी, पर मैंने 5 बनाई हैं, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम जो भट्टी है ना उसमें मैंने कोले जो बिल्कुल रख दिए थे वो बिल्कुल दहक चुके हैं। अब इसमें हम सीखें ऐड करेंगे, रखेंगे ऊपर और परफेक्ट वीआईपी मोल करेंगे। ये देखिए मैंने भट्टी बना ली है माशाल्लाह। ये गर्मी हमने तैयार की थी एक। अब इस पे हम रखेंगे सीखें। सीखें हमने रखी है माशाल्लाह 5। ये एक ही मरतबा इस पे ऐड हो जाएंगी। अब माशाल्लाह इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे। हल्का हल्का रेड करेंगे इसको, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगाएंगे। जब ये एक साइड से खुश्क हो जाएगी तब। बाज़ार से काम ना बहुत महंगा पड़ता है। एक ही मरतबा आप पैसे लगा लें और इसको आप परफेक्ट कर लें ताकि आपके पैसे बार बार ना लगें। घर में बच्चों को चीज़ें बना के दिया करें, जो भी खाना है जो भी उनको पसंद हो। बाज़ार वाला जो है ना बहुत महंगा पड़ता है, और कुछ अफोर्ड कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को चीज़ें बना के दें घर में हेल्दी। ये मेरा अंश बेटा है, इसको बड़े पसंद है माशाल्लाह से। चलें अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाते हैं। ये देखें मसाला मैंने बनाया था बिल्कुल वीआईपी सा, इस पे हल्का हल्का इसको ऐड करते जाएंगे ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। मसाला बिल्कुल कमाल का मैंने तैयार किया है। ये देखें कितना अच्छा और कमाल का फ्लेवर आ रहा है। हल्का हल्का बिल्कुल इस पे लगाना है आपने ऐसे, ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। 8 से 10 मिनट के लिए इसको एक साइड से पकाएंगे, फिर इसको साइडें चेंज करते हुए ऐसे इसको पकाएंगे। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सब चीज़ें ऐसे नहीं तैयार हो जाती। ये देखें माशाल्लाह से
धुआं चेक करें कितना हो गया किचन में। बेसिकली आप अगर दोस्तों के साथ हैं, पार्टी करना चाहते हैं तो क्या ही मज़ा है। ये चेक करें, ये कलर हल्का हल्का गोल्डन देखें माशाल्लाह आना शुरू हो गया है। साइड चेंज करेंगे, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से गोल्डन गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। जो सीखें थोड़ी सी ज़्यादा पक गई हैं उनको ज़रा एक साइड पे कर लेंगे, और जो कम है जिस पे जो सेक कम लगा हुआ है वो थोड़ा उसको कम कर लेंगे। इदा झल भी देनी पैंदी है, कला खान का स्वाद नहीं होता, मेहनत भी करनी होती है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें, ये कंडीशन चेक करें कितनी गोल्डन गोल्डन आने शुरू हो गया है। कलर चेक करें, इस साइड से पक चुकी है, इस साइड से थोड़ी रहती है। इस साइड से हम रखेंगे इसको ऐसे, ये देखें ये भी माशाल्लाह गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब इसको मैंने एक साइड पे रखा हुआ है ताकि ये जल्दी जल्दी पक जाए। ये देखें माशाल्लाह से मैंने ना चेक करके देखा है, मैंने देखूं कैसी इसकी शेप, कैसी लुक आई है। चेक करें, बिल्कुल कमाल का इसका गोल्डन कलर आ गया। चेक करते हैं खा के बिल्कुल पक गई है कि नहीं पक गई। यकीन माने मैं आपको बता नहीं सकता, इसका फ्लेवर ऐसा आया है कि एंड लेवल है। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल जूसी सा इसका टेस्ट टेक्सचर बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें, बहुत ही कमाल। अब बिल्कुल पक चुकी हैं। अब इनको डिश आउट करता हूँ और डिश आउट करके आपको चेक करवाऊँगा कि ये कैसी बनी। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें हमारा माशाल्लाह से चिकन टिक्के बन के बिल्कुल वीआईपी से रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें, कंडीशन चेक करें, बिल्कुल कितनी कमाल की लुक चेक करें इसकी। बहुत ही कमाल का फ्लेवर बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला बनाइए मेरे तरीके से, आप याद करेंगे। एक आला दर्जे की चीज़ मैंने आपको बना के अल्हम्दुलिल्लाह सिखाई। बहुत ही कमाल वीआईपी और लाजवाब है इंशाल्लाह ताला। चलें जी, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन।